Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to start with a mock round checklist। अब दोस्तों जब भी यहाँ पर फ्लाइट उड़ती है या फिर फ्लाइट को नीचे लैंड करता है उसके बाद यहाँ पर एक चेकलिस्ट होती है, उसको एक फॉलो करना होता है कि जिसके अंदर सारे मेजरमेंट्स देख लेने हैं कि वो सही से फंक्शन कर रहे कि नहीं। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि मोक राउंड के लिए भी एक चेक लिस्ट बना दी जाए। तो यहाँ पर मोक राउंड के अंदर क्या कुछ इंक्लूड करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर होगा सीक्वेंस। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर मोक राउंड की चॉइस फिलिंग करते हो तो सीक्वेंस मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर मैंने मतलब काफ़ी टाइम से एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस इन द सेंस कि यहाँ पर DAIICD जैसी कॉलेज का कट ऑफ सबसे ऊपर क्लोज होता है तो आप उसको सबसे ऊपर रखो। उसके बाद यहाँ पर निरमा के कट ऑफ क्लोज होता है तो सेकंड पे निरमा रखो, थर्ड पे DDU, फोर्थ पे LD, फिफ्थ पे MSU और सिक्स के ऊपर VGSC BVM। आपको जो भी रखना है वो आप इस तरह से यहाँ पर रख सकते हो। इनफैक्ट हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर बनाया है। मतलब ऊपर सबसे जो छोटा रैंक है वो उसके बाद नीचे नीचे बड़ा बड़ा रैंक स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 50, 100, 150, 200, 350 और 400। तो इस तरह से यहाँ पर सीक्वेंस मस्ट बी देयर। तो इससे क्या होगा कि आपको रिजल्ट के दिन यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे कि यहाँ पर क्या आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने नंबर ऑफ कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, वो यहाँ पर आपको ज़रूर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया पहला पॉइंट कि विच इज़ द सीक्वेंस। अगर हम सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट की बात करें तो कॉलेज सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट किया था कि अभी आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर कैंपस विजिट करके ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए। सो यहाँ पर अगर आपने ये पॉइंट किया है तो ज़रूर से इसको इंक्लूड करना। ग्राउंड रियलिटी के बेसिस के ऊपर ही यहाँ पर चॉइस को ऐड करना। विदाउट ग्राउंड रियलिटी चेक यहाँ पर चॉइस को ऐड मत करना। मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी कॉलेज का ऐसा सीन है कि यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर कम्प्लीटली डिफरेंट सीन है, बट यहाँ पर अगर ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं तो फिर उसके सामने कम्प्लीटली ओपोजिट सीन निकल के आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि सिलेक्शन के टाइम आपने जब भी यहाँ पर सिलेक्शन करने जाओ तो ग्राउंड रियलिटी चेक की हुई होगी वही सारी कॉलेज को ऐड करना, डायरेक्टली रैंडम कॉलेज उठा के मत ऐड कर देना। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच सिलेक्शन। नाउ ब्रांच सिलेक्शन का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर आपको पहले डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट टू बिकम आफ्टर 4 ईयर। मतलब यहाँ पर आपको कौन सी फील्ड में जाना है, क्या देखना है क्या नहीं। तो ब्रांच प्रायोरिटी दे या फिर कॉलेज, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर छोटा सा समझा दूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर फिक्स है कि आफ्टर 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आपको कोई अच्छी IT कंपनी में MNCs के अंदर यहाँ पर काम करना है, तो फिर यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर ब्रांच को प्रायोरिटी देनी होगी। मतलब यहाँ पर कोडिंग में जाना है तो आपको कंप्यूटर ब्रांच ही पकड़ के चलना होगा। इसके सामने यहाँ पर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ऑटोमोबाइल फील्ड में जाना है तो आप मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्री में बिजनेस में जंप करना है तो फिर आपको यहाँ पर केमिकल ब्रांच सिलेक्ट करनी होगी। मतलब यहाँ पर आपका फ्यूचर गोल सेट है कि आपको यही फील्ड में जाना है, तो फिर आप ब्रांच को प्रायोरिटी दीजिए। अदरवाइज ऐसा कोई फिक्स नहीं है तो फिर यहाँ पर आप कॉलेज को प्रायोरिटी दे के यहाँ पर आप दूसरे फैक्टर को भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप राजकोट में हो तो आप राजकोट की कोई अच्छे से कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। सेम फॉर वडोदरा, सूरत एंड ऑल दी अदर डिस्ट्रिक्ट पीपल। मतलब यहाँ पर आप इस तरह से भी प्रायोरिटी दे सकते हो कि आपको यहाँ पर ब्रांच वाइज जाना है या फिर कॉलेज वाइज। हर साल स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसी के अंदर कन्फ्यूज़न होता है, बट इसका जवाब भी आप ही को यहाँ पर मिलेगा और वो भी आपको ही यहाँ पर पूछना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया तीसरा। उसके बाद फोर्थ नंबर ऑफ पॉइंट आई वुड से कि यहाँ पर मोक राउंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको यहाँ पर काफ़ी सीरियसली लेना। तो यहाँ पर ओनली ऐड दोज नंबर ऑफ चॉइसेस की जिसमें आपको रियल में इंटरेस्ट हो जाने का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि आपको जो भी चॉइस ऐड करोगे ना उसमें मान लीजिए कि हर एक कॉलेज में इस तरह से कंसिडर करना। मान लीजिए कि आपने 10 नंबर ऑफ कॉलेज ऐड किए तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर हर एक में सिनारियो ऐसा सोचना है कि मान लीजिए कि पहली कॉलेज यहाँ पर है DDU। तो फॉर एन एग्जांपल एक बार ऐसा सोच लीजिए कि DDU में एडमिशन मिल गया तो फिर क्या आप जाओगे कि नहीं जाओगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपने ऐड की है GH पटेल जो आती है वल्लभ विद्यानगर के अंदर। तो रिजल्ट के अंदर मान लीजिए कि GH पटेल निकल के आ गया तो फिर क्या आप उसमें एडमिशन लोगे कि नहीं, ये हो गया सेकेंड सिनारियो। तीसरी नंबर ऑफ कॉलेज यहाँ पर आपने ऐड की है राजकोट में आने वाली मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। तो क्या यहाँ पर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो फिर क्या आप सच में जाओगे कि नहीं जाओगे।
इन फैक्ट यहाँ पर मैं कहना ये ही चाहूँगा कि जो भी कॉलेज को ऐड करो, मेक श्योर करना कि अगर उसमें एडमिशन मिल जाता है तो आपको यहाँ पर राजी खुशी से हैप्पीनेस के साथ यहाँ पर एडमिशन लेने का एक हैप्पीनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मुझे जाना नहीं था और वहाँ पर ही मुझे एडमिशन मिला, तो इससे क्या होगा, आपका 4 साल पूरा बिगड़ जाएगा। आपको 4 साल एक ही यहाँ पर कॉलेज में रहना है, तो वो आई वुड से कि यहाँ पर उतनी ही कॉलेज को ऐड करना कि जितनी वहाँ पर आपको इंटरेस्ट हो, वही सब कुछ आप यहाँ पर ऐड करना। तो ये यहाँ पर हो गया 4th नंबर ऑफ पॉइंट। लास्ट पॉइंट में यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि मॉक राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक राउंड के अंदर आपको क्या करना है, मॉक राउंड के अंदर आपको सोच विचार करके एक सीक्वेंस के वाइज यहाँ पर ऐड करना है, ताकि यहाँ पर लास्ट में आपके पास एनालिसिस आ जाए कि आपको यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच को ऐड करना है, कितने नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज को ऐड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर आप जो है कॉलेज का अच्छे से सिलेक्शन कर पाओगे, और उसके बाद यहाँ पर मॉक राउंड का एनालिटिक्स मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।